तो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में महासंग्राम नजर आता है। उपचुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस में कलह खुलकर सामने आ चुकी है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान से आरजेडी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आरजेडी उम्मीदवार घोषित होने से कांग्रेस बेहद नाराज है। आज कांग्रेस इसे लेकर इन दोनों ही सीटों पर अपनी तरफ से अपने उम्मीदवार उतार सकती है और इसका ऐलान संभव बताया जा रहा है। तो आरजेडी में ये देखिए किस तरीके से सीटों पर अपने कैंडिडेट को सामने लाने के बाद महागठबंधन के बीच इस उपचुनाव ने तकरार को जग जाहिर कर दिया है। कांग्रेस इसे लेकर बेहद नाराज नजर आ रही है। तो बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान शुरू हो चुका है। पहले आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर इन दोनों ही सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, तो कांग्रेस ने गठबंधन धर्म को लेकर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही पार्टी नेताओं ने यह ऐलान कर दिया कि अगर आरजेडी दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस भी दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक सीट जो हमारा कुशेश्वर स्थान है वो तो निश्चित रूप से मेरे कोटे का है, तो वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है इस बट का। एक तारापुर सीट बचता है, तो जब वो दोनों सीट पर लड़ेंगे तो सभी कांग्रेसियों की राय है। कई 100 फोन आया है उसके बाद से, जो नहीं मानते हैं तो आप लोग लड़िए। ये किसने गलत किया? आदरणीय तेजस्वी यादव जी से हम लोग को उम्मीद नहीं था ऐसा करेंगे। बिना बात किए हुए आप अनाउंस कर दिए। कांग्रेस पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने किया उनकी चीज है। लेकिन अभी आप पूछ रहे थे एक सवाल कि एनडीए को फायदा होगा। आप ये कैसे समझते हैं एनडीए को फायदा? क्या जब हम लोग लड़ेंगे तो एनडीए का वोट सबसे अधिक मैं काटूंगा और राजद का भी थोड़ा काटूंगा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तारापुर से अरुण कुमार साह और कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को प्रत्याशी बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। 78 कुशेश्वर स्थान श्री गणेश भारती, 167 तारापुर श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार शाह। तारापुर के साथ आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान सीट से भी अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी, जबकि कुशेश्वर स्थान महागठबंधन की पारंपरिक सीट रही है। आरजेडी के एक तरफा ऐलान के बाद महागठबंधन में जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता अशोक राम ने आरजेडी पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए साफ कर दिया कि अब कांग्रेस भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो क्या आप लोग उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार कांग्रेस ने तो तैयारी करके रखी है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार भी तय किया हुआ है अंदर हाईकमान की तरफ से। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के पास कोई दिक्कत नहीं है। उपचुनाव के पहले महागठबंधन में तेज हुई ये खटपट चुनाव के परिणाम को कितना प्रभावित करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एनडीए ने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के समय जो एकजुटता दिखाई और महागठबंधन में जिस तरह की रार दिख रही है, उसने चुनाव से पहले ही महागठबंधन पर एनडीए को मानसिक बढ़त तो दे ही दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, इस आरजेडी और कांग्रेस में किच-किच का